हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट 23 करेंगे। डेट है इसकी 27 सितंबर 2021 और वर्कशीट का टॉपिक है द काइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ये एक कविता है, एक पोयम है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर छोटी सी पोयम है तो ज़रूर देख लीजिएगा, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी और वर्कशीट करने में भी आपको आसानी रहेगी। तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस पोयम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पोएम बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक और ऑन द एडजेकेंट साइड टू द करेस्पॉन्डिंग स्टांजा। यू कैन टेक हिंट्स फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टांजा प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर आपको स्टांजा दे रखे हैं, यानी पोएम का एक एक पैराग्राफ दे रखा है, स्टांजा दे रखा है और स्टांजा का मतलब साइड में भी दे रखा है। तो स्टांजा पढ़ेंगे, उसके बाद उसका मतलब जानेंगे और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग भरेंगे। तो चलिए, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज द काइट व्हेन इट्स न्यू विद अ डायमंड डिप इट स्नैप इट्स टेल then soared like a ship with only a sail as over tide of wind it ride climbs to the crest। ठीक है, तो इस पैराग्राफ का मतलब है कि एक न्यू जो काइट होती है वो एकदम ब्राइट लगती है स्काई में। ब्लू यहाँ पर जो है, ब्लू किसके लिए बोला गया है? आसमान के लिए बोला गया है। यानी हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, कितनी ब्राइट, कितनी सुंदर ब्लू पे यानी आसमान पे। तो यहाँ एक नई पतंग की बात हो रही है कि एक नई पतंग कितनी ब्राइट लगती है, जो हवा होती है, आसमान होता है नीला सा, उस पर। एज इट डिप्स एंड डाइव, डिप्स एंड डाइव का क्या मतलब है? यहाँ पर डिप्स एंड डाइव का मतलब होता है कभी नीचे जाना फिर ऊपर आना। जैसे वो कभी नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, तो इस तरीके से वो कभी डिप मारती है हवा में, कभी डाइव। ठीक है, तो डिप एंड डाइव इस तरीके से इसका मतलब है। व्हेन इट्स न्यू, जब वो नई होती है। इट स्नैप इट्स टेल देन सोर्स लाइक अ शिप, यानी वो जो है इट पुल्स इट स्ट्रिंग, वो अपनी टेल को, जैसे ये पतंग है, पतंग के नीचे इस तरीके से उसकी पूंछ टाइप की बनी होती है, तो वो अपनी पूंछ को, अपनी जो स्ट्रिंग होती है उसको इस तरीके से ऐसे 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 से हिलाती रहती है। एंड फ्लाइज लाइक अ शिप ऑन द वेव्स, और हवा की जो इस तरीके से हवा होती हैं उन पर एक शिप की तरह वो चलती है। जैसे शिप पानी पे चलती है, इसी तरीके से जो काइट है उसका एग्जाम्पल लिया गया है, शिप का एग्जाम्पल लिया गया है कि शिप तो पानी पे चलती है, काइट जो है वो हवा में चलती है। The wind help its ride and reach the maximum height in the sky। ठीक है, यानी कि जो हवा होती है वो ही उस पतंग की मदद करती है सबसे टॉप पे पहुंचने पर। यानी हवा नहीं होगी तो पतंग उड़ नहीं पाएगी, हवा की सहायता से ही जो पतंग है वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच पाती है। यानी पूरी जो आसमान है उसकी जितनी मैक्सिमम हाइट है, यानी बहुत ऊपर तक जो है पतंग पहुंच पाती है सिर्फ और सिर्फ हवा की मदद से। ठीक है, अब इसके साथ आपके जो है फिल द ब्लैंक्स हैं, फिलअप्स हैं। पहला है द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रिफर्स टू द डैश। द ब्लू, इसका क्या मतलब होता है? द ब्लू हमने पढ़ा, द ब्लू किसको रिफेयर कर रहा था? अभी मैंने आपको बताया स्काई को द ब्लू रिफेयर कर रहा था। बी है टाइड्स ऑफ वाइंड मीन द डैश। टाइड ऑफ वाइंड का क्या मतलब होता है? वाइंड के करंट या फिर सेलिंग शिप। टाइड ऑफ वाइंड यानी वाइंड के जो करंट होते हैं उन्हीं को हम टाइड कहते हैं। उसके बाद सी है द क्रेस्ट मीन्स दैट द काइट रीचेज द डैश। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? सो क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप। क्रेस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंचा स्थान, सबसे टॉप वाली जगह। ठीक है, तो टॉप। उसके बाद है डी, द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज डैश। काइट कब ब्राइट लगती है? जब वो क्या होती है? न्यू होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक अ। हवा में जो पतंग होती है वो किस तरीके से चलती है? शिप की तरह या बर्ड की तरह? सो यहाँ आ जाएगा शिप की तरह। अभी हमने पढ़ा इट सोर्स लाइक अ शिप, यानी शिप की तरह वो चलती है। एफ है द वाइंड डैश, सॉरी द डैश हेल्प्स द काइट टू रीच द टॉप, यानी काइट को क्या हेल्प करता है सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए? विंड या फिर शिप? तो इसका सही है विंड। विंड जो होती है हवा की सहायता से ही जो पतंग है वो उड़ पाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स को भर लेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ऑफ अ गेस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू द रेस्ट एज वाइंड फॉल्स व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक you wind it back and run until a new breeze blows and its wing fill and up it goes। ठीक है,
सो इस स्टांजा का मतलब यहाँ दे रखा है। अगर आप इसको अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो आप सब लिखिए, बेटर रहेगा। या ऐसा कीजिए कि ये वाला जो है, जैसे इसे लिख दिया, उसके बाद आपने इसको लिख दिया, ओनली स्टांजा का आप लोग मीनिंग भी लिख सकते हैं। यानी ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, पहले इसको लिख दिया, क्योंकि देखो फिल इन द ब्लैंक्स और स्टांजा का मीनिंग आप लिख सकते हैं। ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि स्टांजा का मीनिंग भी आप लिखें, जिससे आपको आगे जो है आराम से स्टांजा का मतलब समझ आ जाए। तो स्टांजा की मीनिंग के साथ आप लोग जो है क्वेश्चंस लिखिएगा, जैसे ये स्टांजा का मीनिंग है, फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। उसके बाद अब हमने ये वाला स्टांजा पढ़ा, इसका जो है मतलब समझते हैं। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द वाइंड फॉल्स, यू वाइंड बैक द स्ट्रिंग व्हेन इट स्ट्रिंग स्लैक्स, व्हेन अ न्यू wind blows you, unwind it again, the new wind fills the wing of the kite with air and it goes up again। यानी कि जो काइट होती है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो वो टॉप पे होती है स्काई के, लेकिन जैसे ही क्या होता है, हवा जो है रुक जाती है तो वो रेस्ट करने लग जाती है, यानी धागा ढीला पड़ जाता है, तो पतंग गिरने की कंडीशन में आ जाती है, बहुत रेस्ट करने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब धागा जो है स्लैक, स्लैक का मतलब होता है ढीला पड़ जाना, स्लैक यानी जब धागा ढीला पड़ जाता है तो हम क्या करते हैं, जो है खींच लेते हैं पतंग को अपनी तरफ। When a new wind blows you unwind it again, और जैसे ही हवा दोबारा से चलने लग जाती है तो फिर से जो है पतंग हवा में उड़कर अच्छी तरीके से अपने पंख फैलाकर उड़ने लग जाती है और ऊपर की तरफ फिर से पतंग चली जाती है, ठीक है। तो ये इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है। उसके बाद यहाँ आपके क्वेश्चंस हैं। ए है द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स दैट इट इज समवॉट स्टिल इन द डैश, यानी कि पतंग रेस्ट लेने लग जाती है। ये जो पैराग्राफ में बोला गया है, इसका मतलब क्या है कि अभी तक जो पतंग है वो कहाँ है, स्काई में है या फिर पानी में है। तो पानी में तो हो नहीं सकती, तो स्काई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू वाइंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज डैश। आप जो है दोबारा से स्ट्रिंग को पीछे की तरफ खींच लेते हैं जब जो धागा होता है वो क्या पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है या फिर बैक पीछे चला जाता है। तो इसका सही उत्तर है स्लैक, यानी ढीला पड़ जाना। सी है द काइट इज फिल्ड विद अ न्यू डैश। जो काइट होती है वो फिर से अपनी न्यू किस में भर जाती है, वैन द न्यू वाइंड ब्लोज इन गिव इट डैश। यानी देखो काइट फिल विद अ न्यू ब्रीज होगा इधर, यानी बहुत नए ब्रीज में वो जो है काइट उड़ने लग जाती है, क्योंकि हवा चलती है और वो एकदम नए जोश में आकर उड़ने लग जाती है पतंग। वैन द न्यू वाइंड ब्लोज एंड गिव्स इट डैश, और जैसे ही न्यू वाइंड चलती है तो वो क्या दे देती है, हवा को विंग्स दे देती है, यानी पंख दे देती है उड़ने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होंगे। नाउ आपका लास्ट एक और पैराग्राफ दिया गया है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ये आपका स्टांजा है। हाउ ब्राइट ऑन अ ब्लू इज द काइट व्हेन इट्स न्यू, बट अ ग्रेगेटर थिंक यू विल नेवर सी, यू नेवर विल सी वैन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। तो ये एक फनी चीज़ बोल रखी है कि देखो जो न्यू काइट होती है वो ब्राइट तो दिखती है ब्लू आसमान में, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ आपने देखी होगी कि काइट हमेशा पेड़ पे जाकर अटक जाती है। देयर इट फ्लटर्स टाइड टू अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, और वहाँ पर जो है वो फ्लटर्स करने लग जाती है। कभी चिड़िया मतलब जो है फटी फटी वहाँ पर पड़ी रहती है, और जो धागे होते हैं वो भी ऐसे ही लपेटे हुए इस तरीके से पड़े रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से बोला गया है। अब दो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है। द काइट इज स्ट्रंगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द, कहाँ लटक रही है काइट, क्रेस्ट पर या ट्री पर। तो इसका सही है ट्री। बी है द अपोजिट ऑफ टॉप इज। टॉप का अपोजिट क्या होता है, बॉटम होता है। बॉटम का मतलब होता है नीचे, टॉप का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होंगे। अब यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन है। नाउ लेट अस कलर द पिक्चर बिलो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट। इस पिक्चर को आपको कलर करना है, ठीक है। पिक्चर आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा, उसके बाद इसमें कलर कीजिएगा। तो इस इंस्ट्रक्शंस को देखकर आपको जो है कलर करना है। द काइट इज ब्लू, यानी काइट को आपको ब्लू रंग में रखना है। तो ब्लू रंग ले लेते हैं हम लोग और ब्लू कलर इस पर कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग जो है ब्लू कलर करेंगे तो ब्लू कलर यहाँ काइट पे हो जाएगा। द काइट इज ब्लू, ठीक है, अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, लड़की के जो बाल हैं वो काले रंग में रंगेंगे। आप काला रंग कर दीजिएगा अच्छी तरीके से। सो इसका जो बाल हैं वो काले होंगे। इसी तरीके से जो है इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको जो है इनको कलर करना है। और द गर्ल इज़ वियरिंग रेड स्कर्ट एंड येलो टॉप, रेड स्कर्ट होगी उसकी, रेड स्कर्ट बना लेंगे, ठीक है, एंड अ येलो टॉप, और टॉप कैसी होगी, येलो होगी।
तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप लोग करेंगे। द टेल ऑफ द काइट इज़ ग्रीन। और देखिए लास्ट इंस्ट्रक्शन आपसे बोला गया है द गर्ल इज़ वियरिंग ब्राउन शूज़, ब्राउन उसके शूज़ हैं तो ब्राउन कलर कर दिया है, और टेल उसकी ग्रीन है तो जो है ग्रीन कलर्स में कर लेंगे। यानी इस तरीके से आपका टोटल जो है कलर होगा। अच्छी तरीके से आप इसको ड्रॉ कर पिक्चर को अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कलर करेंगे जैसे मैंने किया है। सो वर्कशीट आज की यहीं फिनिश होती है। थोड़ी बड़ी वर्कशीट थी बट बड़ी मज़ेदार थी। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।